हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं राणा टार्जन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में, जिसमें हम लोग आज क्लास 12 के चैप्टर 7 जिसका नाम है इंटीग्रेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं समाकलन, उसी से संबंधित क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसा ही वीडियो हम 3 वीडियो और इसी से रिलेटेड डाले हुए हैं, तो उसे भी जाकर के आप जरूर देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग मिलजुल करके इसे बनाते हैं। और एक आपसे हमको मदद चाहिए कि अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के बटन पर क्लिक कर दें, ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, है ना। तो आइए हल हल करते हैं। तो यहाँ पे कहता है क्या कि सिद्ध करें कि इंटीग्रेशन cosec x dx बराबर माइनस लॉग cosec x प्लस cot x प्लस c, या क्या लाना है log cosec x माइनस cot x प्लस c। तो सिद्ध करने वाला में क्या होता है कि हम LHS से चलते हैं, RHS लाना होता है। तो चलेंगे हम फ्रॉम LHS। फ्रॉम LHS में क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ इंटीग्रेशन cosec x dx। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं होता है ना। तो क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे cosec x। अब cosec x में कुछ से गुना करेंगे और जिससे गुना करेंगे उससे भाग भी देंगे, ताकि इसमें कोई परिवर्तन ना हो। तो किससे गुना करेंगे, तो लिखेंगे cosec x और प्लस cot x। ठीक है, जब इससे गुना किए हैं तो इससे क्या करना होगा, हमको भाग भी देना होगा, यानी हो जाएगा cosec x प्लस cot x और dx। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम प्रतिस्थापन विधि का यूज करेंगे। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि इसी में से किसी को मानते हैं हम t, या कुछ भी मान सकते हैं, और उसका डिफरेंशिएशन इसी में मौजूद होता है ना। तो लिखेंगे, माना t बराबर, नीचे वाले को t मान लेते हैं, cosec x प्लस cot x। ठीक है, हमने t मान लिया। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे dt बाई dx बराबर cosec x का क्या होता है, डिफरेंशिएशन तो होता है माइनस cosec x इंटू cot x, और cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस cosec स्क्वायर x होता है। अब देखिए यहां से कॉमन होगा कुछ, तो कॉमन क्या होगा, यहां पे देखेंगे, इसको कर लिए मोटा। अब यहां हो जाएगा dt बाई डी एक्स बराबर माइनस cosec x, कॉमन कर लीजिए, इसमें दोनों में दिख रहा है ना cosec x, तो माइनस के साथ कॉमन कर लेंगे, हो जाएगा माइनस cosec x। कॉमन किए, क्या बचा, तो cot x प्लस cosec x। ठीक है, माइनस को इधर भेज दीजिए, तो हो जाएगा माइनस dt बराबर, इधर हो जाएगा cosec x, जो dx है dx उधर भेज देंगे, इधर भाग में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में। यहाँ हो जाएगा, देखो प्लस में हम इधर उधर लिख सकते हैं, प्लस में अगर पलट भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि दो दो चार, 2 और 4 6 होता है, तो 4 और 2 भी क्या होगा, 6 ही होगा। तो यहाँ लिख देंगे क्या, cosec x प्लस cot x। ठीक, अब क्या करेंगे, और ये dx जाकर के क्या हो गया, यहाँ पे मल्टीपल हो गया। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, t नीचे वाला क्या बन गया, t में प्रतिस्थापित हो गया, और ऊपर में जो दिख रहा है आपको, ये पूरा क्या बन गया, तो माइनस dt बन गया। क्या बन गया, माइनस dt। अब नाउ अब क्या होगा, तो मान को इसमें पुट कर देंगे,
क्या हो जाएगा? तो ऊपर वाला भैया cosec x इंटू cosec x प्लस cot x dx क्या बन गया? माइनस dt और डिवाइडेड बाई नीचे वाला क्या बन गया? t। ठीक है, इसका जैसे ही हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे तो क्या आएगा? एक बार क्या कर देंगे, इसको माइनस को बाहर ले लेंगे और यहां हो जाएगा dt डिवाइडेड बाई t लिख देंगे। ठीक, और dt dx बटा x क्या होता है? dx बाई x का समाकलन क्या होता है? तो log x होता है, log x प्लस c। तो यहां क्या हो जाएगा? log माइनस के साथ माइनस log t और प्लस c हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, t का मान यहां से उठा करके वहां रख देंगे तो हमारा क्या आया? माइनस log t का मान क्या है बाबू? तो t का मान है आपका cosec x प्लस cot x, cosec x प्लस cot x और प्लस c। एक तो प्रूफ हो गया, ऊपर वाला हमने प्रूफ कर दिया। नीचे वाला की बात है तो नीचे वाला को हम नेक्स्ट स्लाइड पे प्रूफ करते हैं, जो आया है उसी से। तो आया क्या? तो माइनस लॉग, मतलब इसी को हम आगे प्रोसेस करेंगे तो हमारा ए वाला भी प्रूफ हो जाएगा। तो नेक्स्ट माइनस लॉग कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स और प्लस सी आया हुआ है ना? अब इतना तो आ गया। अगर ये पूछ रहा है तो इतना ही पे छोड़ देना है। ठीक, अगर ये वाला पूछ रहा है सिद्ध करने के लिए तो आपको इतना काम तो करना ही पड़ेगा, इतना काम यहां तक तो आना ही पड़ेगा और फिर आगे की ओर प्रोसेस करके ये वाला भी आ जाएगा। इसके आगे क्या करेंगे हम, तो लिखेंगे कि 1 यानी कि यहां हो जाएगा log 1 और log 1 का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है, इसलिए हम यहां पे क्या ले लिए? log 1 माइनस log cosec x प्लस cot x प्लस c है। log a माइनस log b क्या होता है? log a बाई b होता है, यानी 1 बाई क्या हो जाएगा? cosec x प्लस cot x और प्लस c हो गया। ठीक, अब 1 cosec x और cot x का कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो 1 देता है? वो 10th में पढ़ना था। क्या है? log cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x, इसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। और नीचे में हो गया cosec x प्लस cot x और यहाँ पे प्लस c चल रहा है। ठीक, इसको करते हैं इधर साइड। ठीक है, आगे की ओर चलेंगे। यहां हो जाएगा log ऊपर में देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक बार हम प्लस के रूप में लिखेंगे इसको, तो cos स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स को एक बार प्लस में लिखेंगे क्या? cosec x प्लस cot x और इंटू cosec x माइनस cot x डिवाइडेड बाई यहां क्या आ जाएगा नीचे में? cosec x प्लस cot x और यहां हो गया प्लस c। देखिए ये दोनों क्या हो गए, यानी कि नीचे ए पूरा और ए पूरा कट के मर कट गए, कट मर गए, बच गया कितना? log cosec x माइनस cot x और प्लस
सी, एक यहाँ पे प्रूव्ड हो गया। तो इतना प्रोसेस आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाकर के क्या होगा, ये चीज आ सकता है। ध्यान दीजिएगा एक बार कि हमने LHS से चला, LHS में कुछ हमने गुना किया, तो जिससे गुना किया उसी से भाग भी दिया प्रूफ करने के लिए, क्योंकि इसी रूप में हमको लाना है। तो इससे क्या किए, गुना किए, भाग भी दिए। अब क्या करेंगे, इसी में से किसी को मान लेते हैं हम लोग, प्रतिस्थापन विधि। तो t बराबर ये मान लिया, ठीक है, दोनों तरफ अवकलन करने के बाद क्या मिला, माइनस dt बराबर इतना मिला, ठीक है। तो इतना के जगह पे ये जो पूरा है क्या बन गया, माइनस dt बन गया, और नीचे वाला जो है क्या बन गया, t बन गया, t के रूप में प्रतिस्थापित हो गया। तो यहाँ पे t के रूप में समाकलन करने पर क्या आया, तो माइनस लॉग t प्लस सी, t क्या था, तो cosec x प्लस cot x, यहाँ पे टिका दिया, हमारा पहला प्रूव्ड हो गया। अब इसी को आगे की ओर हमने यहाँ पे प्रोसेस किया, है ना, लॉग का प्रॉपर्टीज लगाया, log 1 का वैल्यू 0 होता है, log 1 का वैल्यू कितना 0 होता है, इसलिए हमने log 1 लिया कि log 1 अगर लेते भी है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। log 1 लिया, log 1 जैसे लिया तो log a माइनस log b के फॉर्म में बैठ गया, और log a माइनस log b, log a माइनस log b क्या होता है, log a बाई b होता है, ठीक है। और log a प्लस log b क्या होता है, log a इंटू b होता है, याद रखेंगे, log का प्रॉपर्टीज वही काम किए। अब 1 cosec और cot में क्या फॉर्मूला होता है, जो 1 देगा, तो cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x, इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे तोड़ करके ऐसे लिखे, नीचे से ऊपर एक कट गया, और बाकी जो बचा हमारा अगला जो प्रूव्ड करना था वो हमें मिल गया, प्राप्त हो गया। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है। और इस तरह का वीडियो हम बराबर आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।